वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1-2 करेंगे। क्वेश्चन 1 है अवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट दिए गए हैं, इनको अवेलुएट करना है, मतलब इसका आंसर निकालना है। डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं? अगर कोई मैट्रिक्स हो ना, ये ऐसे हमने पढ़ी थी, ये ऐसे मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन लगाएं तो इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। इसको कहते हैं रो 1, इसको कहते हैं रो 2, ये है रो 3, ये होता है कॉलम 1, ये होता है कॉलम 2, ये होता है कॉलम 3। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन एक्सपेंडिंग बाय, ये रो 1 है ना, तो रो 1 से हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले ये लिखते हैं, ये लिखा, उसके बाद इसको और इसको नहीं लिखना, बाकी क्या चीज़ें बची ये बच गई, ठीक है। तो इसको लिखेंगे लिखेंगे -1 -1 -3 -3 3 2। मैंने इसको लिखा है, ठीक है। इसको और इसको मैंने नहीं लिखा। हम कहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं? रो 1 से। तो ये देखिए रो 1 ये है ना, तो 1 को मैंने लिख लिया है ना। उसके बाद लिख रहे हैं माइनस, ये रो है ना, तो रो में सेकंड नंबर पर क्या आ रहा है? -2। तो लिखेंगे -2। तरीकाकार ये है कि पहले प्लस, फिर माइनस, फिर ये वाला नंबर, फिर ये है ना, इसको और इस लाइन को छोड़ दे, बाकी ये नंबर बच गए। इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। तो लिखते हैं 3 3 -3 -2 फिर 2। लास्ट पे लिखते हैं प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर ये देखिए ये है -4 लिखेंगे। अभी ये -4 है, इसको नहीं लिखेंगे और इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये बच गया, इसको लिखेंगे 3 -1 -2 3 इज इक्वल टू 1। इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस का 2, उसके बाद माइनस आया करेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 3 तो आएगा माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 6, उसके बाद लगाना माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -2 को मल्टीप्लाई -3 से किया तो आएगा 6 आएगा, प्लस का 6, प्लस माइनस -4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 9, फिर लगाते हैं माइनस, -1 को मल्टीप्लाई -2 से किया तो आएगा प्लस का 2, उसके बाद आएगा 1 -2, ये लगा लेते हैं -2, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल होंगे तो आएगा 0 -4, ये आएगा 7 इज इक्वल टू, ये आएगा 7 प्लस का 7, बाहर 1 है, उसके बाद ये हो जाएगा 0, ये चाहे ना लिखे या लिख ले एक दफ़ा, माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो 28 आएगा, ये आएगा 7 1 7, ये 0 को ख़त्म करे, -28, 7 -28 तो आएगा -21। तो आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 2 देखें तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1। रो 1 से एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे a + b, उसके बाद मोड लगाएंगे, इसको कहते हैं मोड या डिटर्मिनेंट। उसके बाद इसको और इसको नहीं लिखना, बाकी इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे a + b, a - b, फिर ये a है, a + b है, इसको लिखा है मैंने। उसके बाद लगाते हैं माइनस, फिर इसको a - b, क्योंकि रो से एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो पहले इसको लिखा, ठीक है, फिर इसको लिखा, ये देखें। उसके बाद मोड लगा लेते हैं, इसको कहते हैं मोड या डिटर्मिनेंट। इसको लिखा है ना, तो इसको और इसको नहीं लिखेंगे, बाकी ये और ये लिख लेंगे। पहले इन दोनों को लिखते हैं,
ए माइनस बी, फिर इन दोनों को लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, प्लस फिर लिखेंगे ये ए। अभी इसको और इसको नहीं लिखना, इसको लिखेंगे। तो पहले इन दोनों को लिखते हैं, ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, फिर ए। नेक्स्ट स्टेप देखें, ए प्लस बी लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ऐसे भी लगा सकते हैं, दूसरी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए प्लस बी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए माइनस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद माइनस ए माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए प्लस बी, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए माइनस बी, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, माइनस आता है फिर। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करते हैं। फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, ए को बी से किया तो ए बी आएगा, माइनस ए माइनस बी, ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर आएगा प्लस ए बी आएगा, माइनस इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, प्लस ए, उसके बाद ब्रैकेट में ए स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसके बाद ब्रैकेट, ये इससे कैंसल, बी स्क्वायर प्लस 2ab 1ab, तो आएगा 3ab, माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा तो आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा तो आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए को बी स्क्वायर से किया तो ए बी स्क्वायर प्लस 3, ए को इससे किया तो आएगा 3a स्क्वायर बी, उसके बाद बी को इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा बी क्यूब प्लस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करें बी को तो आएगा 3ab स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी, उसके बाद ये कैंसल, ए बी प्लस 2ab तो आएगा 3ab माइनस बी स्क्वायर प्लस ए, ये दोनों कैंसल, ए बी स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर, उसके बाद इतना इतना मैंने वैसे लिख लिया। उसके बाद देखें माइनस ये ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 3a स्क्वायर बी, माइनस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा ए बी स्क्वायर, माइनस बी को मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो आएगा माइनस 3a बी स्क्वायर, ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बी क्यूब आएगा, प्लस ए को बी स्क्वायर से करें तो ए बी स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ, इतना मैंने वैसे लिख लिया, माइनस की वजह से ना साइन चेंज होंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ए बी स्क्वायर आएगा
इक्वल टू, अभी कैंसिल करते हैं, ये इससे कैंसिल, उसके बाद बी क्यूब ये भी कैंसिल, बाकी देखते हैं 1 ये 3 ये कितने हो गए 4 5 5 और 3 8 8 और 1 9 9 किनको किया प्लस, इनको ए बी स्केयर, तो साथ में लगा ले ए बी स्केयर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 3 देखें तो सबसे पहले लिखना है एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से एक्सपेंड करना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2x, उसके बाद इसको और इसको नहीं लिखना, इसको लिखना है, तो लिखते हैं 2y y 2y y z 2z। उसके बाद लिखते हैं माइनस, फिर इसको लिखेंगे, अभी इसको और इसको नहीं लिखना, बाकी इसको और इसको लिखना है, तो लिखेंगे y फिर आएगा z 2z प्लस इसको लिखेंगे x, अभी इसको और इसको नहीं लिखना, बाकी इसको लिखना है y 2y z। अभी मल्टीप्लाई करते हैं 2x, वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से किया तो 4 yz आएगा yz, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें yz आएगा माइनस x, वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 yz माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा yz प्लस x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा yz माइनस 2 वैसे y और z, ये y और z आ जाएगा इक्वल टू 2x 4yz माइनस yz, तो आएगा 3yz माइनस x 2yz माइनस yz, तो आएगा yz प्लस x yz माइनस 2yz, तो आएगा माइनस yz इक्वल टू 2 3s आर 6x yz माइनस xyz आएगा xyz, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, प्लस माइनस माइनस xyz इक्वल टू 6 माइनस 1 6 माइनस 1 5, उसके बाद फिर माइनस 1 करे तो आएगा 4, तो यहाँ पर आएगा 4। देखें 6 में से 1 ये और 1 ये, 6 में से 2 माइनस करे तो आएगा 4, उसके बाद क्या लिखा है xyz, तो लिखेंगे xyz। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डिटर्मिनेंट की। तो लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन लगाएं 4-5 नंबर इसके अंदर लिखे, 4 नंबर लिखे हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन को डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ 4 करवाऊंगा क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस यही करेंगे। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ऑर्डर 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो। तो हम इसमें ना 3/3 को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर एक मैट्रिक्स है ये वाली, इसको कोई भी नाम दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ये ए कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है, तो इस साइड पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए का ट्रांसपोज भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मोड है तो, मोड मीन्स अगर डिटर्मिनेंट है तो फिर मैं ए का ट्रांसपोज भी ले सकता हूँ। तो ये देखिए ये ए है, इसका मैं ट्रांसपोज भी लेकर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉलम है, इसको मैं रो में चेंज करूँगा। ये कॉलम है, इसको मैं रो में चेंज करूँगा। ये कॉलम है तो इसको भी मैं रो में चेंज करूँगा। तो ये मैंने ले लिया ट्रांसपोज, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ये थी। इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए में 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर मैं 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ तो बाहर माइनस आ जाएगा।
मतलब क्या, अगर ये एक मैट्रिक्स है ना, तो अगर मैं ऐसे करूँ, दो रो को, एक ये रो एक ये रो, इन दोनों को मैं इंटरचेंज करता हूँ, इन दोनों की जगह चेंज करता हूँ, ये वाली बाद में लिख लेता हूँ, ये वाली पहले लिख लेता हूँ, ये वैसे ही मैंने क्या किया है, इसको और इसको चेंज किया है, तो बाहर आ जाएगा माइनस, अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखें, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हैज़ टू आइडेंटिकल रोज और टू आइडेंटिकल कॉलम्स, अगर दो कॉलम्स या फिर दो रोज इक्वल आ जाती है तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। बता देता हूँ ज़रा, अगर मैं दो रो को सेम ले लेता हूँ, 1 2 3, सेकंड को भी मैं सेम लेता हूँ, 1 2 3, थर्ड को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, 4 5 6, ये देखिए दो रोज सेम आ गई है तो आंसर ज़ीरो आएगा। इसी तरीके से अगर दो कॉलम, ये मैं दो कॉलम ले लेता हूँ, ये दो कॉलम सेम आ गए हैं, इसका भी आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी। फोर वाली प्रॉपर्टी देखें, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम, अगर एंट्रीज जितनी भी है रो में या कॉलम में ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए में आर ज़ीरो, तो फिर भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए का ज़ीरो होगा। मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, एक रो में मैं टोटल ज़ीरो ले लेता हूँ, कोई भी रो में ले सकता हूँ ज़ीरो, इसमें भी ज़ीरो ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर एक रो में ज़ीरो आ जाए फिर भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। सेकंड वाला कॉलम मैं ज़ीरो ले लेता हूँ, कोई भी कॉलम ज़ीरो आ जाए, यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर 5 6 7 लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक कॉलम ज़ीरो हो फिर भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। तो अभी करते हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन नंबर टू देखें, विदाउट एक्सपेंशन शो डैट, एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड क्या था, हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था एक्सपेंडिंग बाय रो वन, रो वन से हमने एक्सपेंड किया है, अभी एक्सपेंड नहीं करना, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उनको मद्देनज़र रख के हमने क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका आंसर ज़ीरो लाना है। लो जी, मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से किसी भी आप दो कॉलम को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, किसी भी दो रोज़ को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके हमने ज़ीरो लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय C1 प्लस C3, मैं C1 और C3 को मैं प्लस करूँगा, जो काम करना है यहाँ पर लिखना है आपने, बाय C1 प्लस C3, ये C1 होता है, ये C3, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, C1 पहले लिखा है ना मैंने, तो C1 की जगह मैंने प्लस करके लिखना है, जो पहले लिखा है उसको मैंने सॉल्व करके लिखना है, उसके बाद सेकंड और थर्ड मैं वैसे लिखूँगा, 8 6 3 फिर है 9 7 4, तो ये लिखा हुआ है C1 प्लस C3, C1 और C3 को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करें, 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 कितना होता है, 7 प्लस 9 ये होता है 16, तो लिखेंगे 16। उसके बाद इन दोनों को प्लस करें, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं C1 को और C3 को, तो ये क्या है, 5 है, 5 प्लस 7 ये आएगा 12। उसके बाद इसको और इसको प्लस करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया। अगर मैं C1 पहले लिखता हूँ तो C1 में चेंजिंग होगी, अगर मैं C3 पहले लिखूँगा तो C3 में चेंजिंग होगी। मतलब ये है कि C1 पहले लिखा था, इसमें चेंज किया, ठीक है, प्लस करके इसमें मैंने लिखा है। C3 मैंने बाद में लिखा था, इसलिए यहाँ पर कोई चेंजिंग मैंने नहीं की। इसमें देखे ज़रा, इसमें क्या जी, 2 कॉमन आ सकता है, इस कॉलम में से कितना कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन, तो यहाँ पर लिखना है टेकिंग कॉमन, या टेकिंग 2 लिखे, टेकिंग 2 एज कॉमन टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम
किस में से कॉमन लेना है, आपको लिखना पड़ेगा किस में से कॉमन लेना है। ये कॉलम 1 है तो लिखेंगे कॉलम 1। कॉलम 1 में से 2 को कॉमन लेना है, 2 आ जाएगा बाहर। उसके बाद ये 2 कॉमन आ गया ना तो 2 का टेबल पड़े। 2 8 जार क्या होता है 16, 2 8 जार 16। उसके बाद 2 6 जार क्या होगा 12, 2 3 जार 6। तो ये देखिए 2 को मैंने कॉमन ले लिया, ये दोनों वैसे ही 8 6 3 9 7 4। तो देखिए ये हमने पढ़ा था कि अगर दो कॉलम सेम आ जाते हैं, देखिए 8 6 3 8 6 3 ये दोनों सेम आ गए हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका आंसर 0। क्या लिख सकता हूँ 0। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं एज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। C1 और C2 आइडेंटिकल है, सेम आ चुके हैं आइडेंटिकल, सो 2 वैसे ही। इसका आंसर फिर आ जाएगा 0। 2 को मल्टीप्लाई 0 से किया तो आएगा 0। ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो देख सकते हैं आप, यही चीज़ प्रूव करनी थी। ये देखें तो ये आंसर आ चुका है। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। सेकंड पार्ट देखें तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, आंसर मैंने 0 लाना है। तो सबसे पहले ज़रा इन दोनों को प्लस करके देखें, यहाँ से देख लेते हैं। इन दोनों को प्लस किया तो आएगा 6 माइनस 1, इन दोनों को प्लस किया तो आएगा 5, इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो आएगा 2, इन दोनों को प्लस करूँ तो आएगा 2। ये देखें ये आया ना 5 2 2। तो इसमें देखें ज़रा 5 2 2, ये और ये सेम हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो आपने क्या करना है, अभी आपने इसको और इसको प्लस करना है। तो इसको कहते थे C2, ये है C3। तो इसको मैं प्लस करूँगा तो मैं लिखूँगा बाय C2 प्लस C3। C2 को और C3 को मैं प्लस करूँगा। सबसे पहले इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ 2 2। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने C2 पहले लिखा है, तो चेंजिंग मैं किस में करूँगा C2 में। तो सबसे पहले इन दोनों को मैंने प्लस किया था तो आया था 5, इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो आएगा 2, इन दोनों को भी प्लस करूँगा तो आएगा 2। 3 वाला कॉलम वैसे का वैसे ही, ये 3 वाला कॉलम वैसे ही। 3 वाला कॉलम वैसे क्यों आया, क्योंकि ये C3 बाद में लिखा है, तो बाद वाले में कोई चेंजिंग नहीं होती। फर्स्ट क्या था C2, तो C2 में चेंजिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये वाला और ये वाला सेम है, तो आप लिख सकते हैं एज C1 एंड C2। कॉलम C1 और कॉलम C2 जो है आर आइडेंटिकल, सेम है आइडेंटिकल। सो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये 0 आ गया, ये आ चुका है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही चीज़ प्रूव करनी थी। पार्ट नंबर 3 देखे तो मैंने ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, किससे करना है, कॉलम 1 को बाय बी। कॉलम वन ये है ना, तो इसको बी से मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 ओवर में, डिवाइड करने के लिए पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसको डिवाइड करना है, बी को, तो बी को ओवर के नीचे लिखेंगे। डिवाइड के लिए ओवर के नीचे लिखते हैं। उसके बाद किसको बी के साथ करना था, C1 को। C1 ये है ना, तो इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी को ए से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा AB, बी को 0 से करेंगे तो आएगा 0, बी को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा BC। मैंने क्या किया, ये मैंने मल्टीप्लाई बी को किया और ये मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसके बाद लिखना है C2 बाय C2, ये C2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने C के साथ, ठीक है। C2 को C के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। पहले मैंने ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड को नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई अभी इसके साथ करना है। C को 0 से किया तो आएगा 0, C को A के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा AC,
सी को मैंने बी के साथ किया तो आएगा माइनस बी सी। उसके बाद लिखना है सी थ्री को मल्टीप्लाई करना है बाय ए। पहले बी के साथ किया, फिर सी के साथ, फिर लास्ट पे ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। पहले ये ए के साथ डिवाइड किया, फिर ए को लेना है, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा ए बी, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस ए सी, ए को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो आएगा ज़ीरो। सबसे पहले मैं इन तीनों को प्लस करूँगा, फिर इन तीनों को प्लस करूँगा, फिर इन तीनों को प्लस करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय, पहले ये कॉलम वन को प्लस करूँगा, कॉलम वन प्लस, फिर कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। ठीक है, तीनों को मैं प्लस करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1/a/b/c। ये वैसे ही अभी चेंजिंग किस में करनी है, यहाँ पर पहले क्या लिखा है C1 में चेंजिंग करनी है। मैं तीनों को प्लस करूँगा तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर -ab प्लस 0 प्लस ab। तीनों को मैंने प्लस कर लिया। उसके बाद इन तीनों को मैं प्लस कर लेता हूँ, 0 प्लस ac माइनस AC। ठीक है, इन तीनों को मैंने लिख लिया। उसके बाद इन तीनों को मैं प्लस करूँगा BC माइनस BC प्लस 0। ठीक है, C1 पहले लिखा था, चेंजिंग 1 में हो गई है। C2 और C3 बाद में लिखा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी, ये वैसे लिख लेते हैं, इसको वैसे लिख लेते हैं। 0 AC, फिर क्या जी माइनस BC, ये आएगा AB माइनस AC 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। इक्वल टू 1/a/b/c। वैसे ही ये दोनों कैंसल, ये आएगा 0, ये भी आएगा 0, ये कैंसल, ये भी कैंसिल हुआ था इसलिए 0 आया था, ये भी कैंसिल हो गया तो ये भी आएगा 0। ये वैसे का वैसे लिख लेते हैं। उसके बाद इसको भी वैसे लिख लेते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, अगर एक कॉलम 0 हो जाए तो ये टोटल 0 बन जाता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आ गया 0। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 0। तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। ये देखिए 0 ही आंसर लाना था। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर 4 देखें। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद इन तीनों को मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पर लिखेंगे बाय C1, इसको कहते हैं C1 प्लस C2, इसको कहते हैं C2। दोनों को मैं प्लस करूंगा तो प्लस कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं L, फिर प्लस, फिर ये लिखेंगे M प्लस N। उसके बाद इन तीनों को मैं प्लस करूंगा तो देखिए क्या आएगा, M प्लस N प्लस L। ठीक है, तो पहले मैं L को लिखूंगा, फिर M को, फिर N को। तो पहले लिखूंगा मैं L, पहले L लिखा, फिर M, फिर M प्लस, फिर N को लिखूंगा। यहाँ पर भी प्लस करना है तो यहाँ पर पहले L, फिर M, फिर N। उसके बाद यहाँ पर देखें C2 बाद में लिखा है, C2 में कोई चेंजिंग नहीं करनी, C1 में करनी थी, वो कर चुका हूँ मैं। C2 वाला वैसे ही, ये वैसे ही M प्लस N, N प्लस L, L प्लस M। ये क्या जी 1 है, 1 1 लिख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ से ये सेम बन चुका है, सेम बन चुका है ना, इसको मैं ले लेता हूँ कॉमन। जब मैं ये कॉमन ले लूँगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये और ये सेम हो जाएंगे तो ये इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग, क्या कॉमन लेना है, इसको कॉमन लेना है, L प्लस M प्लस N, L प्लस M प्लस N एज कॉमन, इसको लेना है एज कॉमन। कॉमन लेना है, कहाँ से कॉमन लेना है, फ्रॉम, ये क्या जी C1 से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं L प्लस M प्लस N, इसको कॉमन ले लिया तो बाकी ये भी बाहर आ गया, बाकी 1 बचेगा, ये भी बाहर आ गया, बाकी 1 बचेगा, ये भी 1 बच जाएगा। उसके बाद इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ L प्लस M, ये क्या जी 1 1 1। तो देखिए C1 और C3 ये दोनों सेम है,
तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 क्या है जी, सेम है, आइडेंटिकल है। सो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ L प्लस M प्लस N। इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि C1 और C3 सेम है इसलिए 0 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 0। ये आ चुकी है राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। पार्ट नंबर 5 देखें तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, आंसर मैंने 0 लाना है। तो मैंने लिख लिया टेकिंग। यहाँ से देखें ज़रा, कॉलम 3 से, यहाँ से 3 के टेबल पर ये तीनों आ सकते हैं, ठीक है, मतलब 3 कॉमन आ सकता है। एक्स भी सेम है तो एक्स भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग 3x। 3x कॉमन आ जाएगा, 3 के टेबल पर ये आ रहे हैं ना, तो 3 कॉमन आएगा, साथ x कॉमन आएगा। टेकिंग 3x कॉमन, कॉमन लेना है 3x को, ऐसे कोमे में लिख ले इसको, ठीक है। टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम, कहाँ से लेना है, C3 से। C3 इज इक्वल टू, ये वैसे ही 2 2 3, ये आएगा 1 3 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, ये 3 कॉमन आ गया, ये x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आएगा 1। 3 कॉमन आया ना, तो 3 का टेबल पड़े, 3 3 जार 9। ये x भी कॉमन, 3 कॉमन आया है, 3 5 जार 15, x भी कॉमन। तो यहाँ पर देखें ये C2 और C3 ये दोनों सेम आ चुकी है, तो यहाँ पर लिखेंगे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये दोनों सेम है। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3x, ये आ गई है 0, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आ गया। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 0, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। 6 वाला पार्ट देखें तो मैंने सबसे पहले लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ये आंसर लाना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड। मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा मैं रो 1। रो 1 कौन सी है जी, ये रो 1 है। रो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा बाय ए। रो 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, इक्वल टू, पहले देखे ये रो 1 है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखे ए बी सी, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो लिखा जाएगा ए बी सी। रो 1 में लिखना है मैंने। उसके बाद ए को ए से किया तो आएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए से किया तो आएगा ए क्यूब। ये रो 1 को मैंने लिख लिया। उसके बाद रो 2 को ना बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। रो 2 को, रो 2 बाय बी, रो 2 को मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखना ज़रा, बी को मल्टीप्लाई पहले इसके साथ किया तो आएगा सी ए बी, लेकिन ए बी पहले लिखते हैं, सी बाद में, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी। उसके बाद बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो आएगा बी स्क्वायर, बी को बी स्क्वायर से किया तो आएगा बी क्यूब। उसके बाद रो 3, रो 3 को, ये रो 3 है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो बाकी सी के साथ करेंगे। रो 3 को किसके साथ करेंगे, सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सी को पहले इसके साथ करेंगे तो आएगा ए बी सी, सी को सी से किया मल्टीप्लाई तो सी स्क्वायर, सी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी क्यूब। यहाँ पर मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर सी के साथ मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड भी करना था, डिवाइड तो किया नहीं है। तो यहाँ पर देखे 1 लिखा, ओवर लिखा, पहले ए के साथ मल्टीप्लाई किया था, ये ए के साथ डिवाइड हो गया। ये बी के साथ मल्टीप्लाई किया था, ये बी के साथ डिवाइड हो गया। उसके बाद ये किया था सी के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया सी के साथ डिवाइड। ये देखिए मल्टीप्लाई भी करना था, डिवाइड भी करना था। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, टेकिंग, टेकिंग लिखूँगा C1, ये C1 है ना, C1 से ये देखे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये कॉमन आ सकता है, तो मैं लिखूँगा टेकिंग ए बी सी कॉमन, इसको मैं कॉमन लूँगा फ्रॉम, किससे कॉमन लूँगा, C1, C1 से कॉमन लूँगा, इक्वल टू, ये वैसे ही 1 ओवर ए बी सी मल्टीप्लाई, ये कॉमन आ गया ए बी सी। उसके बाद
यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये दोनों कैंसिल इक्वल टू, ये 1 आएगा लेकिन 1 तो लिखते नहीं है, बाकी क्या आएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब क्यूब आएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, देख सकते हैं आप, इसी को प्रूव करना था, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।